नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। आपकी मांसपेशियों को काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आपकी नसों को सिग्नल भेजने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शरीर की कोशिकाओं में पानी का बैलेंस बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आपकी हड्डियों का निर्माण करने के लिए और दांतों का निर्माण करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हार्ट हेल्थ के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी आवश्यक है। बढ़ते बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ के लिए कैल्शियम की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम की कमी से याददाश्त कम हो सकती है। बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आ सकती है। मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो सकता है या डिप्रेशन भी हो सकता है। कैल्शियम की कमी से आपको भ्रम हो सकता है। बालों की ग्रोथ कम हो सकती है। त्वचा पतली हो सकती है। दौरे पड़ सकते हैं और लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने से हड्डियां कमज़ोर और पतली हो सकती हैं। दांत कमज़ोर होकर टूट सकते हैं। कैल्शियम की कमी से बच्चों की जो हाइट है वो कम रह सकती है। सभी लोगों को ऐसा माना जाता है कि एक दिन में लगभग 1000 mg कैल्शियम 1000 mg कैल्शियम जरूर खाना चाहिए। जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है और जिन पुरुषों की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उन्हें लगभग एक दिन में 1200 mg या 1200 mg मिलीग्राम कैल्शियम जरूर लेना चाहिए। बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से कम है, उन्हें लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। जिनकी उम्र 7 से 12 महीने के बीच है, उन्हें 260 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। जिनकी उम्र 1 साल से 3 साल के बीच है, उन्हें 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। 4 साल से 8 साल के बीच जो बच्चे हैं, उन्हें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। 9 साल और 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लगभग 1300 मिलीग्राम पर डे, 1300 मिलीग्राम पर डे। और जो 18 से 80 साल के बीच के लोग हैं, उन्हें लगभग 1000 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होगी। ज़्यादा लोगों में खराब डाइट खाने की वजह से कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम से भरपूर भोजन खाकर आप अपनी कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और कैल्शियम की डिफिशियंसी से बच सकते हैं। तो अभी मैं आपको खाने की कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। नंबर 1, कुछ प्रकार के बीज जैसे खसखस, तिल, अजवाइन और घिया बीज। खसखस, इसे अंग्रेजी में पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। 9 ग्राम खसखस में लगभग 126 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। खसखस बॉडी में एलडीएल, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसे घटाती है और एचडीएल, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसे बढ़ाती है। खसखस नींद न आने की एक बीमारी है, इसको ठीक करती है। हड्डियां मजबूत बनाती है, पाचन तंत्र को सुधारती है, मुंह के छालों को ठीक करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है और आँखों के लिए विटामिन का कार्य करती है। किडनी स्टोन्स को बाहर निकालती है और दोबारा बनने से रोकती है। खसखस थायराइड के लिए भी अच्छी होती है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छी होती है। खसखस एक कुदरती दर्द निवारक है, यह किसी भी तरह के दर्द को ठीक करती है। तिल, या इसे सीसम भी कहा जाता है, सीसम सीड्स। तिल में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। 9 ग्राम तिल में 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन, कॉपर, विटामिन B6, B1, B3, मैग्नीशियम और जिंक ये भी होता है। तिल आपको हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, आर्थराइटिस से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड घटाता है, जो आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर कम करता है, हड्डियां मजबूत करता है,
शरीर में सूजन कम करता है, पाचन सुधारता है, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तिल ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, गठिया की वजह से होने वाली जोड़ों की दर्द को ठीक करता है। थायराइड के लिए तिल फायदेमंद है। महिलाओं के मेनोपॉज के समय शरीर में बिगड़े हुए हार्मोन्स के लेवल को तिल ठीक करता है। अजवाइन या सेलेरी कहते हैं इसे। 9 ग्राम अजवाइन में लगभग 115 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा अजवाइन में प्रोटीन, फाइबर, जिंक, मैग्नीज ये सभी पाए जाते हैं। अजवाइन ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के लिए, स्किन की समस्याओं के लिए, सर्दी और जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अजवाइन हड्डियां मजबूत करती हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाती हैं, कार्टिलेज को बनाने में सहायता करती हैं, शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाती है और खून की कमी को दूर करती है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। घिया या चिया बीज कहते हैं। 9 ग्राम घिया बीज में लगभग 60 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। घिया का मतलब होता है ताकत। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीज, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम आदि होते हैं। घिया बीज के पाचन तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। डायबिटीज़ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, शरीर में सूजन के लिए और कैंसर की रोकथाम के लिए घिया बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। घिया बीज हड्डियां मजबूत बनाते हैं, शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं, ब्लड की कमी को दूर करते हैं और ब्लड प्रेशर कम करते हैं। शरीर में सूजन को कम करते हैं और कब्ज को भी ये ठीक करते हैं। नंबर 2, दालें, फलियां और बीन्स। सभी तरह की दालों और फलियों में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। यह मात्रा 15 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम तक हो सकती है। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। 100 ग्राम सफ़ेद चना, इसमें लगभग 105 मिलीग्राम, ध्यान देंगे मैं 100 ग्राम बोल रहा हूँ, 100 ग्राम सफ़ेद चना में लगभग 105 मिलीग्राम बोल रहा हूँ, मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम हरे मटर में 25 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम राजमा में 143 मिलीग्राम 143 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम मूंग की दाल में 132 मिलीग्राम 132 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 277 मिलीग्राम 277 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम अरहर की दाल में लगभग 130 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दालें, फलियां और बीन्स खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और HDL बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है। दालें, फलियां और बीन्स खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है, BP कम होता है, कैंसर होने का खतरा कम होता है, खासकर ब्रेस्ट और स्टमक कैंसर। इन्हें खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा कम होता है, शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम होता है। राजमा चावल खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल सिर्फ अकेले चावल खाने की तुलना में कम बढ़ता है, क्योंकि राजमा ब्लड शुगर बढ़ने से रोकता है। दालें, फलियां, बीन्स खाने से वजन कम होता है और हड्डियां मजबूत होती है। नंबर 3, चीज़ और पनीर। अलग अलग किस्म के चीज़ में अलग अलग मात्रा कैल्शियम की होती है। ऐसा माना जाता है कि 30 ग्राम चीज़ में 50 मिलीग्राम से लेकर के 330 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। यह निर्भर करेगा कि चीज़ किस प्रकार का है। दुनिया भर में लगभग 300 अलग अलग प्रकार के चीज़ निर्मित किए जाते हैं। ज़्यादातर चीज़ में एवरेज 200 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम होता है। कैल्शियम के अलावा चीज़ में हाई क्वालिटी प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि होते हैं। चीज़ मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है। पनीर
ऐसा माना जाता है कि 100 ग्राम पनीर में लगभग 90 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, विटामिन B12, B1, B3, B6, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम आदि होते हैं। पनीर ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से बचाता है, बीपी को नॉर्मल करता है, प्रोस्टेट कैंसर से बचाव करता है, बच्चों को चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है, वजन कम करता है। पनीर डायबिटीज़ के लिए और दिमाग के लिए, डीएनए के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, खिलाड़ियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 4, दही। 100 ग्राम दही में 180 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दही में पनीर से दोगुना कैल्शियम होता है। यदि आप एक दिन में हाफ केजी दही खाते हैं तो आपको लगभग 900 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है, जो कि आपकी कैल्शियम की ज़रूरत को लगभग एक दिन के लिए पूरा करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक आम व्यक्ति को एक दिन में लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम के अलावा दही में विटामिन B12, विटामिन ए, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। दही दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के खतरे को कम करता है, वजन को कम करता है, नवजात बच्चों में गर्भ में पैदा होने वाली बीमारियों को रोकता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और पाचन तेज करता है। नंबर 5, बादाम। सभी तरह के नट्स में बादाम सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम बादाम में लगभग 264 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा बादाम में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, B2, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। बादाम के छिलके में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है, जिससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और बीमारियों से रक्षा होती है। इसलिए बादाम को छिलके समेत खाना चाहिए, छिलका उतार कर नहीं खाना चाहिए। बादाम में विटामिन ई सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन ई हार्ट डिसीज़, कैंसर और अल्जाइमर डिसीज़ से बचाता है। बादाम डायबिटीज़ को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और वजन घटाने में सहायता करता है। नंबर 6, हरी पत्तेदार सब्जियां। 100 ग्राम सरसों का साग में लगभग 115 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम भिंडी में लगभग 77 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम पालक में लगभग 136 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। लेकिन पालक से मिलने वाले कैल्शियम को हमारा शरीर पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि पालक में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है ऑक्जेलेट्स। यह पदार्थ पालक में मौजूद कैल्शियम को शरीर में हजम होने से रोकता है। इसलिए भले ही पालक में कैल्शियम ज़्यादा है, परंतु उसका पूरा कैल्शियम हमारे शरीर को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी पालक में हमें कुछ न कुछ मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है, लेकिन बाकी सब्जियों के साथ ऐसा नहीं है। बाकी सब्जियों में मौजूद कैल्शियम को हमारा शरीर पूरी मात्रा में प्राप्त कर लेता है। कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए विटामिन डी के लिए रोज़ाना सनलाइट में 10 से 15 मिनट व्यतीत करें या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें। हरी पत्तेदार सब्जियां पाचन बढ़ाती हैं, वजन कम करती हैं, ब्लड शुगर लेवल कम करती हैं, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाती हैं, आर्थराइटिस के खतरे को कम करती हैं, हड्डियों के टूटने के खतरे को कम करती है, मांसपेशियों को कमज़ोर होने से रोकती हैं और हार्ट डिसीज से बचाती हैं। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने से भी ये रोकती है। 7 है सोया पनीर या फिर टोफू भी इसे कहते हैं। सोया पनीर सोयाबीन से तैयार किया जाता है। सोया पनीर से बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है। 100 ग्राम सोया पनीर में लगभग 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B6, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स, आयरन आदि पाए जाते हैं। सोया पनीर LDL को कम करता है और HDL बढ़ाता है।
मोटापा कम करता है, डायबिटीज़, किडनी के काम करने की शक्ति को बढ़ाता है, लीवर को खराब होने से बचाता है, माइग्रेन या सिर दर्द से बचाता है, कैंसर को रोकता है, खासकर ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर को, हड्डियों को मजबूत करता है और मेनोपॉज के बाद होने वाले नुकसान को रोकता है। सोया पनीर उम्र की वजह से होने वाली दिमाग की बीमारियों से भी रक्षा करता है। 8th, उसके बाद है दूध या मिल्क। 100 ग्राम दूध में लगभग 115 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा दूध में विटामिन B12, प्रोटीन, विटामिन ए, फास्फोरस आदि होते हैं। दूध ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, हार्ट डिसीज के खतरे को कम करता है, कैंसर के भी खतरे को यह कम करता है, अच्छी नींद लाने में सहायता करता है और घुटने के आर्थराइटिस को बढ़ने से रोकता है। ध्यान देंगे, घुटने के मरीज घुटने के आर्थराइटिस को बढ़ने से रोकता है, लेकिन मिल्क जो लेंगे दूध, वह गाय का दूध होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हार्ट बीट नॉर्मल करता है, दिमाग तेज करता है, याददाश्त बढ़ाता है और फैट पचाने में सहायता करता है। शरीर में सूजन को कम करता है और गुर्दे में पथरी होने से रोकता है, किडनी में पथरी बनने से रोक देता है। नमस्कार दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।